हरे कृष्णा। मैं शशांक मिश्रा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। जैसा कि कानपुर जैसे शहरों में आप देखते हैं कि तमाम यातायात के वाहन हैं, बसें हैं, कारें हैं। तो हमारी कहानी जो है वो एक ऐसी ही बस से शुरू होती है। ये बस खचाखच भरी हुई थी यात्रियों से और कंडक्टर अपनी सीट पे बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र अपनी सीट के पास पड़े हुए एक बटुए पे पड़ती है। वो बटुआ उसने उठाया और सबसे पूछने लगा, किसी का बटुआ गिरा है क्या? किसी का बटुआ गिरा है क्या? कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी पीछे से एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, बेटा वो बटुआ ना मेरा है। कंडक्टर ने देखा एक 60-70 वर्ष का आदमी, बूढ़ा व्यक्ति, कमर झुकी हुई, बाल सफ़ेद, दाढ़ी मूछ सफ़ेद। कंडक्टर धीरे धीरे बस में होता हुआ उसके पास गया। उसने पूछा, बाबा ये बटुआ आपका है? हाँ बेटा, ये मेरा बटुआ है। कंडक्टर बोलता है, बाबा कुछ पहचान तो बताइए जिससे कि मैं आपको ये बटुआ वापस कर सकूं। बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा वो बटुआ खोलोगे तो ऊपर ही तुम्हें भगवान कृष्ण की एक छोटी सी फोटो मिलेगी। कंडक्टर ने बटुआ खोला, उसको भगवान की फोटो दिखती है, लेकिन कंडक्टर को भरोसा नहीं होता। कंडक्टर कहता है कि बाबा वैसे ये तो भारत है और यहाँ लोग जन्म से ही उनको राम कृष्ण के बारे में पता होता है, तो फोटो तो कोई भी रख सकता है। आप कोई ऐसी पहचान बताइए जैसे कि आप बताइए कि इसमें पैसे कितने हैं, जिससे मुझे आप पे पूरा भरोसा हो जाए। तो बूढ़ा आदमी कहता है, थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि बेटा मुझे वो तो याद नहीं, शायद इसमें 500 के 2-3 नोट थे। कंडक्टर ने फिर बटुआ खोला, फिर देखता है वो उसमें 500 के 2 नोट थे और कुछ बाकी पैसे भी थे। लेकिन फिर भी कंडक्टर को संतुष्टि नहीं होती है कि मैं ये बटुआ वापस करूं। कंडक्टर कहता है, बाबा मैं संतुष्ट नहीं हुआ, कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं ये बटुआ आपको समझ जाऊं कि आप ही को बिलोंग करता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटा दरअसल आज से 40 साल पहले की बात है, 40-50 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता ने ये छोटा सा बटुआ मुझे दिया था कि इसमें तुम अपने पैसे रखा करो। मैंने वो बटुआ लिया और बहुत संभाल के रखा। पहले मैंने इसमें, और साथ में मेरे पिता ने ये जो भगवान की फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो भी मुझे दी थी कि उसमें रखो। मैंने रखी, थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि माता पिता की फ़ोटो भी लगानी चाहिए, तो मैंने उस फ़ोटो के ऊपर अपने माता पिता की फ़ोटो लगा दी। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरी शादी हो गई, तो मैंने अपनी पत्नी की फ़ोटो अपनी माता पिता के ऊपर लगा दी। फिर थोड़ा और समय बीता, मेरे बाल बच्चे हुए, तो मैंने अपने बच्चों की फ़ोटो अपनी पत्नी की फ़ोटो के ऊपर लगा दी। फिर बच्चे बड़े हुए, समय बीतता गया, उनके बच्चे हुए, तो मैंने अपने नाती पोतों की फ़ोटो उनकी फ़ोटो के ऊपर, अपने बच्चों की फ़ोटो के ऊपर लगा दी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। पहले मेरी पत्नी गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। फिर मेरे बच्चों ने मुझे एक ओल्ड एज होम भेज दिया, वृद्धाश्रम। अब मैं उस वृद्धाश्रम में बैठा हुआ एक दिन सोच रहा था, मैंने बटुआ निकाला और मैं देखने लगा, तो मुझे अपने नाती पोतों की फ़ोटो देख के बहुत खुशी हुई। जब मैंने वो फ़ोटो हटाई तो मैंने देखा कि अरे नीचे तो मेरे बच्चों की फ़ोटो है, वो बहुत छोटे थे तब मैंने वो फ़ोटो रखी थी। मैं थोड़ा भावुक हो गया। फिर मैंने वो फ़ोटो हटाई तो नीचे मैंने देखा कि मेरी पत्नी की फ़ोटो थी, जब मैं उससे पहली बार मिला था तब की फ़ोटो थी वो फ़ोटो मैंने हटाई। तो मैंने नीचे देखा कि मेरे माता पिता की फ़ोटो है। मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मैं थोड़ा और भावुक हो गया। थोड़ी देर फ़ोटो देखता रहा, फिर वो फ़ोटो मैंने जब हटाई तो नीचे मैंने देखा कि
ये जो छोटी फोटो मेरे फादर ने दी थी मुझे, मेरे पिता ने मुझे दी थी, वो फोटो थी। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे नाते, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त सब हैं, लेकिन कुछ भी आपके साथ जीवन भर नहीं रहने वाला है। पहले उस बूढ़े व्यक्ति के माता पिता चले गए उसे छोड़ के, फिर उसकी पत्नी भी उसे छोड़ गई, फिर उसके बच्चों ने उसे वृद्धाश्रम भेज दिया, और वो घर से दूर हुआ तो अपने नाती पोतों से भी दूर हो गया। लेकिन जो पहली फोटो उसके पिता ने दी थी, जो भगवान की फोटो पिता ने दी थी, कृष्ण की फोटो दी थी, वो फोटो उसके साथ अब भी थी और कृष्ण उसके साथ अब भी थे। उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि भगवान मेरे साथ नहीं है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इस भौतिक दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए हम बहुत बार अपने इस भौतिक जगत के रिश्तों में खो जाते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, जबकि वो हमारे साथ जीवन भर नहीं रहने वाले। वो कभी ना कभी हमें छोड़ देने वाले हैं, छोड़ के चले जाएंगे। इस जगत का नियम ही यही है। लेकिन जो भगवान है, जो कृष्ण है, उनके साथ हम अपने रिश्ते को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते, उनके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कृष्ण ही है, ये भगवान ही है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। तो आइए हम इस कहानी को और गंभीरता से विचार करें और हम अपने निजी जीवन में एक बार झांक कर देखें, अपने इनर सेल्फ में, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखें कि क्या हम वाकई उस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें जीवन भर साथ देने वाला है, या हम उन रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं जो हम कभी ना कभी हमसे छीनने वाले हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें। तो हरे कृष्णा, हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इवॉल्व युवा चैनल को, और आपकी जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, या फिर जो लिंक में हमारा जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके हमें अपने प्रश्न बता सकते हैं। हरे कृष्ण।